आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं। ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये दोस्तों, किराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी है, खुली चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, इकरा हसन योगी आदित्यनाथ पर खूब भड़क चुकी है और योगी आदित्यनाथ को इकरा हसन ने खरी खोटी सुनाई है, जो कि इकरा हसन का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इकरा हसन को इतने गुस्से में आपने ना हमने कभी नहीं देखा होगा, जिस पर योगी आदित्यनाथ पर इकरा हसन भड़क चुकी है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलूँ कि कानपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइन बोर्ड मुसलमानों ने क्या लगा दिया था। उसके बाद कानपुर पुलिस 25 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उनको जेल के अंदर बंद कर देती है। उसके बाद पूरे भारत देश के अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आवाज़ें उठाई जा रही है और यही कहा जा रहा है कि हम आई लव मोहम्मद बोलेंगे। अगर आई लव मोहम्मद बोलने पर या लिखने पर या साइन बोर्ड लगाने पर अपराध है, जुर्म है, तो हम इस जुर्म को बार बार करते जाएंगे, बार बार इसी जुर्म को हम करेंगे। इस तरह से जो है सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अब इसी बीच दोस्तों, बरेली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि मौलाना तौक़ीउर रज़ा ने बरेली के अंदर जो इस्लामिया मैदान है वहाँ पर मुसलमानों को सबको इकट्ठा होने के लिए कहा था, ऐलान किया था। तो सारे मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा हुए और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर अपने हाथ में लिए पूरा मन तरीके के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतिजाज किया जा रहा था। लेकिन उसी बीच दोस्तों, पुलिस जो है मुसलमानों पर लाठीचार्ज करती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एहतिजाज करने वालों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है दंगा करना भूल जाएंगे। इस तरह के अल्फाज मेरे नहीं है, योगी आदित्यनाथ के। आप भी ज़रा थोड़ी सी इनकी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुली मुसलमानों को धमकी देती है, एहतिजाज करने वालों को
धमकी दी थी। अब इसी पर इकरा हसन जो है काफ़ी गुस्से में आ चुकी और इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई और सीधा योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी है। आप भी ज़रा इकरा हसन का ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में न सिर्फ देश में उनके मानने वाले चाहने वाले हैं, और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने इकरा हसन ने किस तरह से इस तानाशाही सरकार से कहा कि तुम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे अगर तुमने इसी तरह से भेदभाव किया, अगर इसी तरह से तुमने एक ही समुदाय को टारगेट किया। तो इकरा हसन ने और भी बहुत सारी बातें की है जो कि आप लोगों ने उनकी खुद मुँह ज़बानी सुन ली है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी सफाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।